every single one of you that you have joined us again in our online Sunday school. We hope that you may continuously join us in our online Sunday school, and we hope that you may share this program to many other children too. But before we start, we are going to pray. We request Priya to kindly pray for us. ओके, आइए बच्चों, हम पहले देखने के लिए हमारा कार्यक्रम हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रार्थना के बिना कुछ चीज नहीं मिलेंगे। आइए आपके आप बंद करो बच्चों। स्वर्ग पिता धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए कि हम फिर से प्रभु जी तैयार हैं देखने के लिए हमारा ऑनलाइन संडे स्कूल कार्यक्रम। हम प्रार्थना करते हैं कि विशेष अच्छे सारे बच्चों के भी देखेंगे, उनके माता पिता के साथ, उनके ब्रदर भाई के साथ, परिवार के साथ, दोस्त के साथ बहुत अच्छी थे। अगर कोई बीमार है चंगाई करे, अगर अलग समस्या है दूर से आए यीशु मसीह के नाम से, और हमको प्रभु इस्तेमाल करे आपके महिमा के लिए। कंट्रोल करिए प्रभु, कोई समस्या नहीं होना चाहिए यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। Now let us all get ready for worship. Now
खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ मैं संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलना मुझे जरूर पाऊं, साथ चलना मुझे जरूर पाऊं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी परेशानी में भूल जाता है आशा करना, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में भूल जाता है आशा करना। कभी ना डरता, कभी ना डरता, कभी ना प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मुझे जरूर पाऊं, साथ चलूंगा मुझे जरूर पाऊं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना यीशु ही मेरे जीवन का साथी, कितना धन्य हो यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मुझे जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मुझे जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बाती समान ढलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी गाऊंगा, एक बाती समान ढलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी गाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मुझे जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मुझे जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। Have you ever disobeyed God, Priya? क्या आपने कभी कभी प्रिया परमेश्वर की अवज्ञा की है? Sadly, yes, I have. दुख की बात है, हाँ मैंने ऐसा किया है। You know that there are many Christians who distance themselves from God or do things that are against the Bible. आप जानते हैं कि कई ऐसे मसीह हैं जो खुद को परमेश्वर से दूर करते हैं या ऐसे काम करते हैं जो बाइबल के खिलाफ है। It's true. There are times I do things that are not in the Bible. Not only do I do things against the Bible, but knowing the Bible, I still disobey. यह सच है, समय है कि मैं ऐसी चीजें करूं जो बाइबल में नहीं है। मैं न केवल बाइबल के विरुद्ध काम करती हूँ, बल्कि बाइबल जानने के बाद भी मैंने उसका पालन नहीं किया। The important thing is that when we realize what we are doing is wrong and are willing to renew our faith. महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप
जब हमें पता चलता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं और अपने विश्वास को नेतृत्व करने के लिए तैयार रहते हैं। Yes, we will now learn of a young king who helped his people renew their faith in God. हाँ, अब हम एक युवा राजा के बारे में जानेंगे जिसने अपने लोगों को परमेश्वर में अपने विश्वास को नवीकृत करने में मदद की। Wow, I want to know about what this king did. Please share it with me. वाह, मैं जानना चाहती हूँ इस राजा ने क्या किया। कृपया करके मुझे इसके बारे में बताएं। King Josiah called all the leaders of Judah and Jerusalem. They went to the temple together with the priests and the prophets. All the people, rich and poor, came too. योशिया राजा ने यहूदा और यरूशलेम के सभी अगुओं को बुलवाया। वे याजकों और नबियों के पास मिलकर इकट्ठे मंदिर में गए। धनी गरीब सभी लोग एक साथ आए। The king read aloud all God's commandments from the book which had just been found in the temple. तब राजा ने मंदिर में पाई जाने वाली व्यवस्था की पुस्तक को ऊंचे स्वर से सबके सामने पढ़कर सुनाया। Then he stood by the royal pillar. He made a promise to the Lord to obey him. He wanted to obey everything written in the book. The people also promised to obey the commands. तब वह शाही खंबे के पास खड़ा हुआ। उसने परमेश्वर के सामने यह प्रतिज्ञा की कि वह उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा। उसने पुस्तक में लिखी सभी आज्ञाओं का पालन करना चाहा। लोगों ने भी उन आज्ञाओं को मानने की प्रतिज्ञा की। Then he stood by the royal pillar. Read it as well. Then Hosea ordered the priests and their helpers to throw out everything that was used in the worship of Baal, Asherah, and the stars. तब योशिया ने याजकों और उसके सहायकों को यह आज्ञा दी कि वे बाल देवता, अशेरा और आकाश के सब गुणों की उपासना में काम आने वाली सभी वस्तुओं को निकाल कर बाहर फेंक दें। These were burned outside the city near the Kidron Valley. The ashes were sent to Bethel. इन वस्तुओं को यरूशलेम नगर से बाहर किद्रोन नदी नामक घाटी में जला दिया गया। उन जली हुई वस्तुओं की राख को बेतेल पहुंचा दिया गया। Wow, this king had a very good attitude to call the people for something very good. वाह, इस राजा की लोगों को बहुत अच्छी बात कहने का रवैया बहुत अच्छा था। Yes, King Josiah had an excellent attitude. He knew that the people had done wrong and had distanced themselves from God. हाँ, राजा योशियान की मानववृत्ति उत्तम थी। वह जानता था कि लोगों ने गलत किया है और परमेश्वर से दूर हो गए हैं। How good that there are people like this king who confront people to return to God. कितना अच्छा है कि इस राजा जैसे लोग हैं जो परमेश्वर के पास लौटने के लिए लोगों का सामना करते हैं। Yes, in the same way we must always be willing to turn to God and when we disobey. हाँ, उसी तरह हमें हमेशा परमेश्वर की ओर मुड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए और जब हम उसकी आज्ञा करते हैं। It's very important that we read the Bible more carefully and be able to be humble ourselves and repent. यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम बाइबल को अधिक ध्यान से पढ़ें और खुद को विनम्र और पश्चाताप करने में सक्षम हों। That's right, because many times we believe that simply by calling ourselves Christians, everything is fine.
but in reality, we're very far from God. यह सही है, क्योंकि कई बार हम मानते हैं केवल अपने आप को मसीह कहने से सब कुछ ठीक है, लेकिन वास्तव में हम ईश्वर से बहुत दूर हैं। Exactly. That was happening with the people of Israel. They believed themselves to be the people of God, but in reality, they were very far from God. ठीक वैसे ही इज़राइल के लोगों के साथ हो रहा था। वे खुद को ईश्वर के लोग मानते थे, लेकिन वास्तव में वे ईश्वर से बहुत दूर थे। And so when the king confirmed them with the reality, not only did they repent, but ordered to destroy all the statues of the gods that they were worshipping. और इसीलिए जब राजा ने वास्तविकता में उनका सामना किया, तो उन्होंने न केवल पश्चाताप किया, बल्कि उन सभी देवताओं की मूर्तियों को नष्ट करने का आदेश दिया जिनकी वे पूजा करते थे। In the same way, we have to do. Not only should we repent, but we have to bring a change in our life with what has made us move away from God. They could be bad habits, bad thoughts, bad friendships, and other things. उसी तरह हमें न केवल पश्चाताप करना चाहिए, बल्कि हमें अपने जीवन में बदलाव लाना चाहिए जिसने हमें ईश्वर से दूर किया है। वे बुरी आदतें, बुरे विचार, बुरी दोस्त आदि बहुत सारी चीजें जिसे दूर करना चाहिए। Our faith has to be renewed. Sometimes we're very far from our true faith, and we could be proclaiming our faith to others, but in reality, we do not live as the Bible commands us to. हमारे विश्वास को नवीनीकृत करना होगा। कभी-कभी हम अपने सच्चे विश्वास से बहुत दूर होते हैं और हम दूसरों को अपने विश्वासी होने की घोषणा करते हैं, लेकिन वास्तव में हम बाइबल के आदेश के अनुसार नहीं होते हैं। Okay, kids, from now on, let's renew our faith and live according to what the Bible commands us, and also help others to renew their faith too, like this king did. ठीक है बच्चों, अब से हम अपने विश्वास को नवीनीकृत करते हैं और बाइबल की आज्ञा के अनुसार जीते हैं और दूसरों को भी अपने विश्वास को नवीनीकृत करने में मदद करते हैं। Yes, and now let us learn the Bible verse for today. हाँ, तो अब आइए आज की इस बाइबल आयत को याद करें। Ephesians chapter 4, verse 23 to 24. Ephesians chapter 4, verse 23 to 24. To be made new To be made new in the attitude of your minds, In the in the attitude of your minds, and to put on the new self, and to put on the new self, created to be like God, created to be like God, in true righteousness and holiness. in true righteousness and holiness. इफिसियों की किताब इफिसियों की किताब 4 अध्याय का 4 अध्याय का 23 और 24 आयत। 23 और 24 आयत। और अपने मन के और अपने मन मन के के आत्मिक स्वभाव में आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को और नए मनुष्य को पहन लो, पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में और पवित्रता में सृजा गया है। सृजा गया है। आमीन। आमीन। तो प्यारे बच्चों, आज की इस बाइबल आयत को देखा किस प्रकार योशिया राजा ने अपनी सारी प्रजा को जो परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में थे, भटके हुए थे, उन्हें एक मन करके परमेश्वर की आज्ञा का मानने का प्रतिज्ञा किया। ठीक आज हमें भी उसी प्रकार प्रतिज्ञा करना है कि परमेश्वर, अब से मैं आपके वचन के अनुसार जो आपने आज्ञा दी है
उसी के अनुसार जीवन व्यतीत करूंगा। अपने आप को फिर से नवीनीकृत बनाऊंगा, नया बनूंगा, जो बीते दिनों में हमने नहीं किया है। आज की कहानी को सुन करके हम रियलाइज करें, पश्चाताप करें, अपनी गलतियों से मन फिराए, जो हमने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते थे। आज से सीखे और पश्चाताप करें और अब से परमेश्वर के वचन में जो आज्ञा दी गई है उसे जरूर निभाए और परमेश्वर के वचन को डेली पढ़े। जैसा व्यवस्था यहोशू किताब में लिखा हुआ है कि उसे हमें वचन को डेली पढ़ना है, अध्ययन करना है, मनन करना है और उसमें जो कुछ लिखा है उसके अनुसार करना है, तब हम सफल होंगे। तो प्यारे बच्चों, भूले ना, जैसे उस राजा ने किया, हमें भी अपने जीवन में प्रतिज्ञा करना, साथ ही अपने जीवन में बुरे लोगों से दूर रहना है और जो हम कर रहे हैं वैसे ही करना, हमें दूसरों को सिखाना है। जो हमारे घर परिवार इष्ट मित्र लोग, उन्हें भी बताना है कि हमें परमेश्वर की आज्ञा मानना कितना महत्वपूर्ण है, उन्हें भी सिखाए। प्यारे बच्चों, आज हमने कहानी सुनी, बहुत अच्छी लगी। हम सारे बच्चे लोग मिल करके प्रार्थना करें, जितने लोग सुनते हैं परमेश्वर उनके जीवन में ऐसा ही काम करे। अनुग्रहकारी जीवित ईश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए प्रभु, सुंदर शिक्षा के लिए। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जो आपके वचन में सिखाया कि जैसे योशिया राजा ने आपके वचन को, आज्ञा को मानने की प्रतिज्ञा की, उसके प्रजा के लोगों ने भी प्रतिज्ञा की आपके वचन को मानने की। तो प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज की शिक्षा को जितने लोग देख रहे, सुन रहे, जितने बच्चे, उनके माता पिता, उनके परिवार के लोग, इष्ट मित्र लोग, उनके पड़ोसी लोग, जो भी इस शिक्षा को सुन रहा है, देख रहे हैं, परमेश्वर आपसे बातचीत करे कि मन, हृदय, विचार को बदले। जो आज तक आपके वचन को न मान सके, आपकी आज्ञाओं को न मान सके, आपसे दूर रहे, मसीह होने के बावजूद भी, परमेश्वर आज उस कहानी के द्वारा अपने मन को फिराए, पश्चाताप करें और आज से आपसे प्रतिज्ञा ले कि अब से आपके वचन को डेली मानेंगे, आज्ञा को मानेंगे, वचन में बने रहेंगे, एक सच्चे मसीह बनेंगे और सही विश्वास में बने रहेंगे, आगे स्वयं बढ़ेंगे और दूसरों को बढ़ने में मदद करेंगे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप सारे बच्चों को, उनके परिवार को सुरक्षा देंगे, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह आपके नाम से। आमीन। 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 बच्चों, माँ भूल जाना, अगर हमारे जीवन दूर से जा रहे परमेश्वर से, बहुत जल्दी यीशु के पास आना चाहिए। और अगर दूसरे लोग भी दूर जा रहे हैं परमेश्वर से, हम उनको मदद करना कि बहुत जल्दी यीशु के पास वापस आना चाहिए, क्योंकि हम अपने विश्वास को नवीनीकृत करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन हमेशा मजबूत होना चाहिए। ओके बच्चों, अगले हफ्ते मिलेंगे, अगले इतवार 6 बजे यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा। मिस करे हमारा ऑनलाइन संडे स्कूल कार्यक्रम, दूसरे लोग को आमंत्रित करिए। ओके बच्चों, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।